झारखंड 25 साल का हो चुका है। 25 साल के सफर में झारखंड ने भारतीय हॉकी टीम को कई सितारे दिए। उन्हीं में से एक नाम है सुमराई टेटे का, जिन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। झारखंड के सितारे से बातचीत की हमारी सहयोगी महक मिश्रा ने। झारखंड 25 साल का हो चुका है। ऐसे में हम अगर बात करें झारखंड में खेल की, हॉकी की, तो क्या दशा है, सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ सुमराई टेटे हैं, जिन्होंने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अपने नाम किया था और कहीं ना कहीं झारखंड की महिलाओं के लिए एक संदेश छोड़ दिया था। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हॉकी में एक अपनी पहचान बनाई है और कई जो महिलाएं युवा है उनके लिए एक उभरता हुआ, हम ये कह सकते हैं, उभरता हुआ आइडियल भी है ये। मैम, क्या कहेंगे झारखंड में खेल को लेकर आप? सबसे पहले तो झारखंड खेलों का गढ़ ही है समझेंगे, और उसमें ख़ास तौर से हॉकी की बात करें तो है गढ़, ये मानते हैं इस चीज़ को। और बहुत सारे हमारे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, आए हैं, खेल रहे हैं, जो अभी कंट्रीज़ के लिए खेल रहे हैं। बहुत सारे हमारे जिसमें कि संगीता, निक्की, सलीमा और भी एक ब्यूटी डुंगडुंग है, ये भी हैं। तो ये अभी कंटिन्यूस है अभी, लेकिन हम लोगों को कोचेस को लेकर या हम सबको फिर से काम करने की आवश्यकता है कि बच्चे और अच्छा कर पाएँ और अपनी मतलब जिस तरह से अभी चलता आ रहा है, झारखंड के कई खिलाड़ी इंडियन टीम में खेल रहे हैं, तो उस तरह से और होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। शायद आपसे बेहतर ही कोई जान सकता है कि झारखंड में हॉकी की क्या दशा है और क्या ज़रूरत हो सकती है। जिस तरीके से अभी कहा जा सकता है कि क्या झारखंड में हर एक ज़िले में हॉकी को लेकर स्टेडियम बनाना चाहिए, जो वहाँ से उभरते जो खिलाड़ी आते हैं उन्हें कोई ये कहा जा सकता है कि उन्हें किस तरीके का मौका मिलना चाहिए ताकि वो आगे जाके और भी बेहतर तरीके से खेलें। जी, आपने सही कहा कि हर एक ज़िला में हॉकी ग्राउंड होना चाहिए, उसमें भी सिंथेटिक टर्फ जो हॉकी का होता है वो होने से बहुत ही बड़ी बात और अच्छी बात, और खिलाड़ियों के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। क्योंकि बेसिक्स जो हम चट ग्राउंड, ग्रास ग्राउंड में सीखते हैं, उसके बाद में हम बड़े होने के बाद स्ट्रो में आते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है। तो हम जब स्टार्टिंग में क्यों ना हम स्ट्रो में सीखें तो बेसिक्स हमारी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और कोचेस को इसमें काम करने की ज़रूरत है। अगर उसमें हम काम कर रहे हैं शुरू से ही स्ट्रो में, तो ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा खिलाड़ियों को ऊपर में आकर के, और कोचेस को भी इजीली उनको सिखाने में आसान रहेगा। जब आपने शुरुआत किया था हॉकी और तब से लेकर अब तक कितना बदलाव आया है झारखंड में हॉकी को लेकर? बदलाव की बात करें, हॉकी की बात, तो हॉकी बदलाव में बहुत ज़्यादा नहीं, स्किल्स वही हैं, टेक्निक्स वही हैं, कुछ है जिसमें कि टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन किया गया है, स्पीड्स आए हैं, कुछ बोलेंगे तो इक्विपमेंट्स में जैसे पहले फेस मास्क वगैरह नहीं होते थे, वो चेंजेस आए। तो इन सब चीज़ों का है। और फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है हॉकी में, तो फिटनेस पर भी काम किया जा रहा है। ये सब बहुत आवश्यकता है। अगर विदाउट फिटनेस हम हॉकी पे जाएं तो डेफिनेटली हमारे मसल्स खिंच जाएंगे या चोट लगने की संभावना होती है। आखिरी सवाल है, कुछ ही दिन में झारखंड में वुमेन्स HIL का आयोजन हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे खिलाड़ियों को? बिल्कुल, अपने राज्य में HIL होना एक बहुत बड़ी बात है, और खिलाड़ियों के लिए तो सबसे बड़ी बात है ये कि वहाँ देखने को मिलेगा और देख करके सीखने को मिलेगा। और इसमें हम पब्लिक्स भी बहुत इंजॉय करते हैं हॉकी को, ख़ास तौर से झारखंड हॉकी का गढ़ बोलेंगे, और हॉकी है तो डेफिनेटली यह राज्य हॉकी के नाम से भी जाना जाता है, ये तो है ही है। तो उन खिलाड़ियों के लिए मैं कहना चाहूँगी जो अभी छोटे हैं और खेल रहे हैं, तो वे इस टूर्नामेंट को आकर देखें, सीखें। तो जिस तरीके से देखा हमने झारखंड में हो रहे हॉकी को लेकर विस्तार पूर्वक सुमराई टेटे से खास बातचीत की और उन्होंने कई सारे निर्देश भी दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड अब धीरे धीरे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ा। फिलहाल नक्षत्र के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ महक मिश्रा, रांची।